चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा काल कि जो कार्य किसी समय समाप्त प्रारंभ हुआ और जिस समय हम उसकी चर्चा करते हैं किसी भूतकाल में चलते हुए वर्तमान समय में भविष्य में चलता रहेगा। सबसे पहले इसकी हिंदी की पहचान से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। ऐसे वाक्य इसके अंत में आते हैं। इससे अपन इसकी पहचान करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने का एक सिंपल सेंटेंस बनाने का फार्मूला जो अपने पास है, आसान सा तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में तुरंत क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट अपन ने किसके अनुसार बांटा था, पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या किया था अपन ने, पहले सेल, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में अपन ने क्या काम में लिया था, विल। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल, हैव बीन और विल हैव बीन, प्लस इसकी जो मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, किसके अनुसार, रूल्स के अनुसार, नियम के अनुसार। लेकिन इसमें से का मतलब अपन ने पहले भी किया है, समय। इसमें कोई समय दिया होता है और समय के लिए हमारे पास समय इसमें दो प्रकार के दिए हुए होंगे। सबसे पहले जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो समय दिया होता है, समय का मतलब है सिंस और फॉर। अब अपने को मालूम है सिंस किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस और फॉर के साथ में हमें क्या दिया हुआ मिलेगा, इसमें टाइम। और टाइम कैसा होगा, या तो फ्यूचर टाइम होगा। अब इसमें फ्यूचर टाइम के साथ साथ में एक दूसरा टाइम और दिया हुआ मिलता है, बाय द टाइम। क्या दिया हुआ मिलता है, बाय द टाइम। ये बाय द टाइम और जो टाइम क्लूज होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, टाइम क्लोज। ये टाइम क्लूज किस में होता है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के भी कौन से में, इंडेफिनिट टेंस में। किस में होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। तो दो प्रकार के समय, एक सिंस और फॉर के साथ में, एक सेंटेंस के प्रारंभ में या सेंटेंस के अंत में हमें क्या दिया मिलेगा, बाय द टाइम। और ये टाइम क्लूज किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इसके सेंटेंस की एक रूपरेखा जो अपन ने समझाई है, इसको पूरा सिंपल सेंटेंस बनाने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या काम मिलेंगे, सेल, हैव बीन और विल हैव बीन। इसकी जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। आईएनजी किसके अनुसार चलेगा, रूल्स के अनुसार। उसके बाद में इसका कोई ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं सिंस और फॉर, और इसके साथ में टाइम। तो सिंस और फॉर के साथ में टाइम, ये इसके बनाने का एक सूत्र है। जैसे सामान्य रूप से एक सिंपल सेंटेंस का बना के देखते हैं, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब देखिए इसमें रहा होगा किसका भाव आ रहा है, खेल रहा होगा। अब इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए वह, ही, थर्ड पर्सन है, क्या आएगा, विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से, सुबह से, तो सुबह के लिए क्या आ जाएगा,
सिंस मॉर्निंग। अब इसमें देखिए सिंस के साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम। अब इसमें अगर करेक्ट फॉर्म भरने का जो तरीका है, करेक्ट फॉर्म भरने के तरीके में क्या होगा, या तो कई दफ़े इसमें व्हेन का कंजक्शन आ जाता है, बाय द टाइम आ जाता है। तो जैसे बाय द इवनिंग शी विल हैव प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। बाय द इवनिंग, शाम तक। अब ये बाई के साथ क्या है, टाइम। सी विल हैव प्लेइंग क्रिकेट फोर क्या है इसमें, और 4 के साथ में 4 घंटे क्या है, समय। तो इसमें बाई के साथ में समय दिया हुआ मिलता है। तो दोनों प्रकार के समय इसमें मिल सकते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल्स हैं, व्हेन ही अराइव्ड हियर। अब देखिए व्हेन इसमें किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, और कंजक्शन के साथ में एक टाइम क्लूज दे रखा है। अब ये टाइम क्लूज इसमें अराइव्स, क्या दे रखा है, अराइव्स। ये अराइव्स किस में है, फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस। ये किसको शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को। किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो टाइम क्लूज किस में आ गया, प्रेजेंट में। तो दूसरा देखिए, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। अब ये सिंस के साथ में क्या आ गया, टाइमिंग, 3 बजे से। तो अब इसमें टाइम क्लूज आ गया, और दूसरा टाइम सिंस और 4 आ गया। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, नंबर 2, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब ये बाई के साथ में एंड ऑफ दिस मंथ समय दे रखा है भाई। वी सेल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 आवर्स। तो इसमें क्या दे रखा है, 4। तो सिंस और 4 के साथ में क्या दे रखा है, टाइम। क्या दे रखा है, टाइम। तो सिंस और 4 के टाइम का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। और परफेक्ट कंटिन्यूस में बाय द एंड ऑफ दिस मंथ किसको शो कर रहा है, फ्यूचर टेंस को। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे दिमाग में आता है, तो सीधी सी बात होती है, सब्जेक्ट के आधार पर, जो सब्जेक्ट पर्सन के आधार पर बटे हुए हैं, क्या लगाएंगे अपन, शैल, हैव बीन और विल हैव बीन, प्लस दोनों के साथ ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सीधा सा इसका पहचानने का तरीका क्या है, वही सिंस और 4, और उसके साथ में टाइमिंग, या फिर किसी कंजक्शन के साथ में प्रेजेंट क्लूज, या दूसरा बाय द एंड ऑफ, या बाय द टाइम। ये इसकी पहचान है। इससे अपन इसकी करेक्ट फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। और अगर इसको नेगेटिव बनाना पड़े तो नेगेटिव बना, बाकी सब नेक्स्ट अगली क्लास में।